कृपा का वर्णन महाराज 7 तुरा 5 बेलपत्र लकुलेश महादेव का स्मरण करके भगवान शिव का स्मरण कर शंकर भगवान तोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर भगवान शिव को समर्पित बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित तो सुख का देने वाला जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, और वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त। और चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ऐसा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया सिराने मोटर। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक वर्णन करती है कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल करो, मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करें, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवादिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है, 4 स्थान है जहां भिक्षा को शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का सम्मान कर रही है। 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में आनंद के साथ में माँ जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू कुछ नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर, तो महापुराण की कथा कर। प्रत्येक अवस्था में चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें।
एक जरा सा अभिमान इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे, और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र के सामने गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। और बृहस्पति महाराज का जब आगमन हुआ, अब इंद्र ने उनका सम्मान नहीं करा। देवताओं के गुरु निकल कर जा रहे हैं, और देवताओं के गुरु अगर निकल कर जा रहे हैं और उनका आदर नहीं हो तो इसके कारण सम्मान नहीं किया। इंद्र अपने सिंहासन से, राजसी सिंहासन से, राजसी खाट से इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, गुरु बाबा चले गए। अब बृहस्पति बाबा जाने के बाद में इंद्र को लगा कि अब मेरे से अपमान तो हो गया, तो करे तो करे क्या। तो विचार करा, अगर एक बृहस्पति बाबा चलेगा तो मैं दूसरा देव गुरु बना लूंगा, और हमने विश्व रूपा जी को गुरु बनाया। और विश्व रूपा जी को गुरु बनाया तो उनके 3 मुख थे। एक मुख से भोजन ग्रहण करना, दूसरे मुख से भोजन का भाग एकत्रित कर अपने में रखना, और तीसरे से भोजन के भाग को असुरों को प्रदान करना, राक्षसों। अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में एक बात का स्मरण हमेशा रखें, जब बाबा की कृपा हो, तुम्हारे घर में राजसी ठाट हो, तुम्हारी सत्ता हो, तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा पद हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, और तुम्हारा वैभव जब संपूर्ण जगत में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस वैभव का एक उपयोग जरूर करना कि बन सके तो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुसार धार्मिक आयोजन या कोई अच्छे भगवान के भक्त के भाव से, भगवान की शरणागति के भाव से धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने के कार्य अपने शरीर के द्वारा करते रहिए। ये हमारी कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। इंद्र जैसी गलती ना हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति बाबा का अपमान कर दिया, और बृहस्पति बाबा का अपमान कर कर इंद्र पुनः दूसरे गुरु की स्थापना कर दी कि देवताओं के गुरु अब विश्वरूपा जी रहेंगे। विश्वरूपा जी ने भाग तो ग्रहण कर लिया, भाग तो ग्रहण कर लिया, पर विश्वरूपा तो विश्वरूपा। दोनों जगह मिले हुए थे, वो देवताओं से भी मिले हुए हैं और असुरों से भी मिले हुए। तो देवताओं से तो भाग लेते थे और असुरों को दे देते थे। ऐसा कहीं कहीं का होता है। और फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य और मौसम, इन दोनों की राशि एक ही है, ये कभी भी बदल जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमारा, मनुष्य और मौसम इन दोनों की राशि एक ही है, कभी भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पानी है, थोड़ी देर में ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म है। उसी तरह मनुष्य भी तुरंत बदल जाता है, तुरंत। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, सावधान रहिए। इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना। अब बन तो गए, अरे क्या इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहाँ से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है, जानकर तुरंत क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी
तो इंद्र भागे। इंद्र भागे, भागते भागते इंद्र कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण हत्या तो पीछा न छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कल कथा में कहा था कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना कठिन है। केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी सब कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है पर कर्म बदलना ब्राह्मण के पीछे कमल की डंडी के अंदर, कमल की डंडी के अंदर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया क्या बात है, क्यों छुपे बैठे हो? कहा ब्राह्मण हत्या माथे पड़ गई है, तो मैं कहाँ जाऊँ मैं बताओ। ब्राह्मण हत्या माथे पड़ी, हाँ बांट दो इसको, ब्राह्मण हत्या को बांट दो। कहाँ बांटा? सबसे पहले ब्राह्मण हत्या को देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी से कहा पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव मनाओ, कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ, भगवान की जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। अगर कोई स्त्री का जापा हुआ है, कोई नारी का जापा हुआ है, किसी के यहाँ गर्भ था, बच्चा हुआ है, तो गोंद के लड्डू बनाकर खूब खिला, मना नहीं। और भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डलता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष हो। दूसरा स्थान भी अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो अग्नि की लो में जो नीले कलर की लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश। अग्नि का जो पीला भाग रहता है वो देव भाग रहता है, और अग्नि में जब नीली लपट आ जाती है तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब यज्ञ करता ब्राह्मण विद्वज्जन भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते समय अग्नि की आंच को, अग्नि को ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देते। हाथ में शरबत बनाकर रखते हैं, थोड़ा सा दो दही रखते हैं, जैसे ही आंच ऊपर होती है वो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर अग्नि में डाल देते हैं, आंच को ठंडा कर देते हैं। क्यों? अगर यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ गई तो वो ब्राह्मण हत्या लग जाए, इसलिए उस अग्नि को सीमित किया। तीसरा स्थान दिया जल को। हे जलदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो जल के ऊपर जो फेन रहता है, जल के ऊपर जो बुलबुला रहता है, जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मेहमान भोजन करने बैठते हैं, संत भोजन करने बैठते हैं, गुरुजन भोजन करने बैठते हैं, ब्राह्मण जन भोजन करने बैठते हैं, घर का कोई बुजुर्ग जब भोजन करने बैठता है तो भोजन की थाली बाद में आती है, पानी का गिलास पहले आता है। पानी का गिलास इसलिए पहले आता है कि पानी के गिलास में अगर कोई बुलबुला है, कोई फेन है, तो जब तक भोजन की थाली आए तो पानी में से वो फेन, वो बुलबुला समाप्त हो जाए। अगर पानी में फेन होगा और वो पानी किसी ने पिया तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। इसलिए तीसरा स्थान जल को, चौथा स्थान स्त्री को दिया। नारी, तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो नारी का रजस्वला धर्म, नारी का रजो धर्म धारण करना, 7 दिन तक नारी पूजन स्थान पर ना जाना, भगवान का भजन ना करना, कहीं भोजन को हाथ न लगाना,
स्पर्श ना करना, ये रजो धर्म नारी को दिया। 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांटा गया, तब जाकर इंद्र उस कमल की डंडी से बाहर निकले। कमल की डंडी से बाहर निकले तो उसी समय पर विष्णुरूपा जी के पिता कृष्णा ऋषि ने वृत्रासुर को उत्पन्न कर दिया। वृत्रासुर को उत्पन्न करा और वृत्रासुर को भेजा युद्ध के लिए। इंद्र बार बार हार गए। दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा गया और दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा, उसमें फिर विजय प्राप्त। बहुत ध्यान दीजिए, किसी युद्ध में जा रहे हो, किसी कंपटीशन में जा रहे हो, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र का स्मरण कर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाकर। शिव कथा कह रही है, आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है, भावों के साथ में सुंदर प्रसंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सामने चंद्र को काया रोग हुआ, उस रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर अगला वर्णन करा है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर गए, तब भगवान ने जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। अगला वर्णन आया है श्री ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर। भगवान नर नारायण के लिए केदार में जाकर प्रकट किए। फिर अगला वर्णन भीमा शंकर का आया। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करपटी का पुत्र भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया तो गौ हत्या के दोष से मुक्त। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में लघु शंका लगने पर संध्या करने के लिए रुका, रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम। भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की आराधना की। फिर वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा जिस भूष्मा भूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा को दे दिया था अपने पति के कहने पर, और सुदेहा को दिया। सुदेहा ने उस बेटे का विवाह कर दिया। बहू आई तो मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। उसने पूछना बंद किया। क्रोध आ गया, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर तालाब में डाल दिए। तालाब में डाले। भूष्मा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर विसर्जन करने जाती, विसर्जन करने। आज बेटे को पाया, मन में सोचा कि मेरे बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, आराधना करी भोलेनाथ से। बेटा मरा हुआ वापिस तैरते हुआ आया, भगवान श्री कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। कुंभका जी कहते हैं चंचुला देवी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो श्रवण करता है वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। चंचुला के पति प्रेत योनि से मुक्त हुए, देव योनि को प्राप्त। आगे वर्णन आया